सरकार की बदनामी हुई थी, लेकिन आज जो खबर आई है सामने कि बिहार के सबसे सर्वोच्च परीक्षा का क्वेश्चन लीक होना आखिर बड़ा जांच का विषय है कि बीपीएससी का क्वेश्चन लीक कैसे हुआ, इसके जड़ में कौन है, कौन माफिया, कौन नेक्सस है। कि माननीय मुख्यमंत्री अगर निष्पक्ष है तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को अब कैंसिल करें। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। आज बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसको लेकर जो क्वेश्चन है वो लीक हो चुका है। आपको हम बता दें, लगातार जो है वीडियो तमाम जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने आए हुए, वो वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो लीक हो गया है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए अभी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। सर, क्या कहिएगा? लगातार बिहार में एग्ज़ाम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है और फिर से एक बार हो गया है। बड़ा आश्चर्य होता है, कभी 4th ग्रेड का, कभी सिपाही का, कभी शिक्षक का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक तो होता ही था। उससे बिहार की बदनामी हुई ही थी, सरकार की बदनामी हुई थी, लेकिन आज जो खबर आई है सामने कि बिहार के सबसे सर्वोच्च परीक्षा का क्वेश्चन लीक होना, यह दर्शाता है कि यह सरकार माफियाओं के चंगुल में चली गई है, सरकार एक तस्कर के चंगुल में चली गई है और सरकार बिहार के नौजवानों को भविष्य अंधकार में रखना चाहती है। आखिर बड़ा जांच का विषय है कि बीपीएससी का क्वेश्चन लीक कैसे हुआ, इसके जड़ में कौन है, कौन माफिया, कौन नेक्सस है जो क्वेश्चन को लीक किया, आखिर वह किसके लाभ और किसके हानि के लिए किया। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अगर निष्पक्ष है तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को अब कैंसिल करें, नए तिथि की घोषणा करें और इसमें संलिप्त जो व्यक्ति है, एक उच्चस्तरीय जांच के तहत एक जांच हो और संलिप्त व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी सजा हो, सलाखों के अंदर हो और सरकार बिहार के नौजवानों को यह आश्वस्त करे कि भविष्य में ऐसी गलती सरकार से नहीं होगी, क्योंकि यह गलती सीधे सीधे सरकार की है। सर, देखा जाए तो लगातार बिहार में ही क्वेश्चन लीक होता है और कहीं शायद क्वेश्चन लीक ना होता है, ऐसा क्यों बिहार में ही क्यों हो रहा है? सर, क्या लगता है? इतना बड़ा सवाल है। पर कुछ ही दिन पहले देखते थे कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में खिड़की से चिट पहुंचाया जाता था। जब से नीतीश जी आए हैं, शिक्षा मजाक बन गया है। शिक्षक को वो पढ़ाने के लिए तरसाते हैं। आज बिहार में शिक्षक दिखाई दिया, आपको नहीं दे रहा है। लाख शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, अधर में जाकर अटक जाता है। तो वो आज जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का, शायद कोई एग्ज़ाम बचा हो जहाँ यहाँ क्वेश्चन लीक नहीं होता हो। एक आधे एग्ज़ाम ऐसे रहे हैं जहाँ क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, उसके लिए हम तारीफ़ किए हैं। लेकिन लगातार इस प्रकार का क्वेश्चन लीक होना, खासकर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक होना और सरकार के चुप होना, ये बड़ा सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो जो वैकेंसियाँ हैं वो नहीं निकलती। अगर वैकेंसियाँ निकलती है, एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है। अब समझना कि एक दो बातें हैं कि एक तरफ तो नौजवान दर दर भटक रहे हैं, नौजवानों की आबादी बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं, जितने शेष सरकार में नौकरियां की जगह रिक्त हैं उस पर भी नियुक्ति नहीं हो रही है। जो कुछ विज्ञापन आता भी है, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू भी होती है तो उसमें क्वेश्चन लीक हो जाता है। इसको हम क्या समझे कि हम सरकार, लगता है कि सरकार चाहती है कि नियुक्तियाँ अधर में लटका रहे, इस बहाने मेरा समय टलता रहे, नौजवान सड़कों पे भटकता रहे। लेकिन जब नौजवान सड़कों पे भटका है तो सरकार को भी गद्दी से भटका के दम लिया है। सर, 19 लाख रोजगार का मुख्यमंत्री ने वादा किया था, क्या कहिएगा? अब मुख्यमंत्री इसमें बढ़िया से कहेंगे कि 2 साल उनका होने जा रहा है। 19 लाख रोजगार की बात किए थे, शेष 3 साल बचे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी कितने नौकरी दे पाए हैं? 1 लाख 2 लाख भी दे पाए हैं? नहीं दे पाए हैं। जो शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पहले चल रही थी वो भी अधर में है। तो अब मुख्यमंत्री ही बताएंगे हमको। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों तक अब सत्ता पे काबिज रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको रहने नहीं देगा, परंतु वो जनता को क्या, नौजवान को क्या बताएंगे कि 19.5 लाख रोजगार की बात कहे थे और दूसरा साल के अंतिम दौर में आप गुजर रहे हैं, आपने कितनी नौकरियाँ दी? कहेंगे शून्य। सर, देखा जाए तो लगातार उद्योग लग रहा है बिहार में। इथेनॉल का प्लांट बीते दिनों करोड़ों का बना है पूर्णिया में। इस तरीके से इसको कैसे देखते? ये दिखावा है। एथेनॉल में अब मुख्यमंत्री समझावे ना, हमको समझाए कि चीनी गन्ना हम लोग उपजाते हैं, चीनी मिल में जाता है तो गन्ना की कीमत
हम 1 एकड़ में जितना गन्ना से उत्पादन कमाते हैं, हम 1 एकड़ में गेहूं से नहीं कमा सकते, मक्का से नहीं कमा सकते, धान से नहीं कमा सकते, दलहन से नहीं कमा सकते, तिलहन से नहीं कमा सकते जितना गन्ना से। तो वो चीनी मिल बंद क्यों इनके राज में हुआ? जो चीनी मिल, चाहे वो रीगा सीतामढ़ी का हो या पश्चिमी चंपारण का हो, अन्य कांग्रेस के ज़माने का खुला हुआ था। लालू राबड़ी शासन काल में भी बंद नहीं हुआ, वो नीतीश के शासन काल में कैसे बंद हो गया? और आप नई फार्मूला बताते हैं कि एथेनॉल बनाएंगे। कि आप बताएं बिहार के लोगों को कि आपके पास सरप्लस अनाज कितना है। आप बताएं बिहार के लोगों को कि गन्ना से ज़्यादा अनाज में फ़ायदा है। आखिर नीतीश कुमार एथेनॉल के छोटे छोटे फैक्ट्री बना के आई वाश करना चाहते हैं। चूँकि नीतीश राज में तमाम उद्योग बंद हो गया है, और नीतीश राज में जब बंद हो गया उसको शाहनवाज कहाँ से खोल पाएंगे? शाहनवाज हुसैन जी को लगता है कि हम मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा काम कर दिए। अब बताएं ना 17 साल में कौन सा निवास हुआ? जब 17 साल में कोई निवेश नहीं हुआ तो शाहनवाज जी के 1 साल में कौन सा निवेश आ जाएगा? हम समझते हैं कि शाहनवाज जी बेचारे हैं, लोग को दिखाना है, इसलिए एथेनॉल के फैक्ट्री हो या अन्य फैक्ट्री हो, वह एक दिखावा है। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर थे। साफ साफ इनका कहना है इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ है, कहीं ना कहीं यह बहुत गलत है। बिहार में लगातार ऐसा होता है और एक बार फिर से ऐसा दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, कब तक कार्रवाई होती, किसने लीक किया, कब तक ये पता चलता है। सुन रहे थे आप कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर को। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।